कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 4 आई है। ये सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी की वर्कशीट है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, तो इसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बनाऊंगी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वो विषय है इतिहास की समझ। तो आज का आपका टॉपिक इतिहास से रिलेटेड है। तो यहाँ लिखा है अपने जन्मदिन की तारीख बताइए। यहाँ आपको अपने जन्मदिन की तारीख बतानी है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसे लिखा है क्या आप एक निश्चित तारीख बता सकते हैं जब आपने चलना शुरू किया? तो देखिए जनरली बच्चा जो है वो 1 साल की उम्र में चलना शुरू करता है ना। तो जब आप 1 साल के होंगे तभी आपने चलना शुरू किया होगा, लेकिन इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं हो सकती। या हो सकता है आपके मम्मा पापा को याद हो, अगर आप फर्स्ट चाइल्ड हैं उनके, तो अदरवाइज़ इतनी कोई याद नहीं रखता। जनरली हाँ 1-1.5 साल की उम्र में बच्चा चलना शुरू कर देता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है हमारे आसपास किए जा रहे प्रत्येक कार्य और प्रयोग की जा रही हर वस्तु का इतिहास होता है। यानी कि जो काम हमारे आसपास हो रहा है वो, या कोई जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो, उन सब के पीछे एक इतिहास होता है उसका। यानी कब बना, कैसे बना, क्या घटना थी जो वो वजूद में आया, है ना। परंतु उनके शुरुआत की तारीख निश्चित करना हर बार संभव नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है ये, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो अचानक से होते होते हो जाती है और हमें पता नहीं होता कि हमने इसको शुरू कब किया था। ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम कुछ चीज़ें करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे कुछ नई चीज़ें भी आ जाती है। अब जैसे आप कहें मैम आपने चैनल कब बनाया, तो मैं बता दूंगी कि हाँ 19 अप्रैल को बेटा बनाया था और 20 अप्रैल से फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी। ठीक है, ये मैं बता सकती हूँ क्योंकि ये निश्चित है। लेकिन अगर आप पूछें मैम ये बताइए आपने ज्योग्राफी की पहली वीडियो कब बनाई, तो वो मुझे नहीं याद। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम शुरू से बना रहे हैं वीडियोज़, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो उसमें हम सारी डेट्स याद नहीं रख सकते, है ना। ये अलग बात है कि अब मैं जाऊँ उसे खोलूँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में चेक करूँ, फिर आपको बताऊँ आज से 6 महीने पहले ही अपलोड की थी तो 6 महीने पहले ये वाली डेट रही होगी, है ना। उसमें भी 6 महीने पहले होगा, एग्जैक्ट डेट आपको तब भी नहीं पता चलेगी, है ना। तो वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिनका समय और सब कुछ निश्चित होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको किस समय बनी, कब वजूद में आई, बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊपर पूछे गए दोनों ही प्रश्न आपके अतीत से जुड़े, यानी कि ये आपके पास्ट से जुड़े। जाहिर सी बात है ये हमारा बचपन रहा है। पहला सवाल एक दिन की घटना से जुड़ा है, इसीलिए उसकी तारीख निश्चित है, आपको आसानी से याद है। परंतु दूसरा सवाल उस घटना से संबंधित है जो एक दिन में नहीं हुई थी, आपने धीरे धीरे करना शुरू करा, है ना। ये आपके अतीत की प्रक्रिया या बदलाव से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे आप बड़े होते गए धीरे धीरे, पहले आप कैसे चलेंगे, घुटनों घुटनों चलेंगे, उसके बाद आप कैसे चलना शुरू करेंगे, फिर आप चलेंगे उससे थोड़ा सा घिसना शुरू करेंगे, फिर आप थोड़ा और बड़े होंगे तो थोड़ा और अच्छे से चलेंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने एकदम ही से जैसे अभी चल रहे हैं ऐसे चलना नहीं शुरू किया होगा, है ना। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें हमें आती हैं, तो आप कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे आपको समझाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ लिखा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वे हमेशा ऐसे ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी डेली यूज़ में जब हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो शुरू से ही ऐसी होंगी। अब आपको मोबाइल देख के ऐसा लगता होगा अरे ये तो बहुत पहले से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे बचपन तक में भी मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन हुआ करते थे। तो वही चीज़ यहाँ आपको बताई गई है। तो यहाँ लिखा है सबका अलग अलग अतीत होता है। जैसा आपने कभी लोगों को चाय कॉफ़ी पीते हुए देखा होगा। सोचिए कि चाय और कॉफ़ी का चलन कब शुरू हुआ, यानी क्या ये अभी से हुआ है? नहीं, ये बहुत पुराना है। क्या ये किसी एक दिन में शुरू हुआ? नहीं, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसकी कोई तारीख तय नहीं की गई। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय के बाद होने के बाद धीरे धीरे उसके बाद ये परिणाम में आया कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, इसे पीना चाहिए, इससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा पिएंगे तो ये हमारी सेहत को नुकसान कर सकती है। तो लिखते हैं अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में भी बताता है। यानी हिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसे कैसे लोग थे, या कौन चीज़ पहले कैसे थी, फिर उसमें किस तरह से चेंजेस आए और किस तरह से वो बाद में ऐसी हो गई, या उसमें क्या और नए चेंजेस आए, ये सब चीज़ें हमें इतिहास के द्वारा पता चलती हैं। अक्सर आपने
अपने से बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगे, पहले ऐसा तो नहीं था, अब ऐसा होता है ना। ये बात आपने सुनी होगी कि हमारे मम्मी पापा नहीं तो दादी दादा तो जनरली कहते हैं हमारे ज़माने में अच्छा ऐसा नहीं होता था, अब तुम लोगों के ज़माने में है ये सब चीज़ें। जैसे हम लोग आजकल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो दादा दादी क्या कहते हैं, हमारे ज़माने में तो भैया ये सब चोचले नहीं होते थे, तुम ही लोग करो ये सब चीज़ें, है ये उधमबाजियाँ तुम्हारे लोगों की है, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, है ना। तो क्या चीज़ है ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे धीरे डेवलप होती है, धीरे धीरे हमारे पास आती हैं, है ना। उनका एकदम ही से नहीं बन जाती, मैं कहूँ हाँ भाई मुझे ये चाहिए और फटाक से मैं बना लूँ, मेरे पास कोई शकालाका बूम बूम की पेंसिल तो है नहीं, कोई सोनपरी तो है नहीं जो अपनी मैजिक स्टिक से मुझे 1 मिनट में दे देगी, है ना। तो क्या ये धीरे धीरे वजूद में आती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, तो ये सारी चीज़ें आपने लिख दी। अब क्या है, अतीत का संबंध इस बात से है कि पहले चीज़ें किस तरह की थीं और अब उनमें क्या बदलाव आए हैं। तो अब देखिए यहाँ आपको गतिविधि दी गई है, अपने परिवार के सदस्यों से बात करके पता लगाइए कि उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन सी घटना या बदलाव एक दिन में हुआ है और कौन सी घटना या बदलाव लंबे समय तक चली है। तो अब ये काम आपको खुद ही करना है, यहाँ पे अपने सदस्यों के नाम लिखना है, जैसे दादा या दादी या मम्मी या जो भी है उनके लिखना है, फिर एक दिन में बदलने वाली घटना और लंबे समय में बदलने वाली घटना, है ना। तो अब देखिए क्या है, मैं कहूँ मैंने यूट्यूब बनाया, अब अगर आप मेरा नाम लिखना चाहें मैम करके लिख लें, ठीक है। तो आपने लिखा मैम, तो मैम का क्या आएगा, एक दिन में बदलने वाली घटना क्या है कि भाई हमने एक दिन में यूट्यूब चैनल बना लिया, लेकिन यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइबर बढ़े या जो उसमें और तरक्कियाँ हुई, जो बच्चे लाइक करते हैं, जो व्यूअर्स बढ़ते हैं, वो हमारे एक दिन में नहीं हुआ, वो लंबे समय में आने वाली घटना थी, वो लंबे समय में परिणाम आया। अब मुझे 1 साल हो गया है चैनल को बनाते हुए, तभी तो मेरे पास 50K सब्सक्राइबर हुए हैं। ये तो एक दिन में नहीं हुआ कि मैंने आज चैनल बनाया और आज ही 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हो मेरे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है और ऐसे ही आपको अपने मम्मी पापा से पता लगाना है कि उनकी ज़िंदगी में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी जो एक दिन में हो गई और कौन सी ऐसी थी जो लंबे समय तक चली। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।